गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आयरन कॉन्डोर्स को एक अलग तरीके से ट्रेड करने का मेथड जो है वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो से आपको एक न्यू आइडिया जो है वो लगने वाला है कि कैसे हम लोग टेक्निकल मेथड्स को भी यूज़ करके, टेक्निकल स्ट्रैटेजीज़ को भी यूज़ करके हम लोग नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को कर सकते हैं। एंड इस आइडिया को आप लोग लेकर और इसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा, ना कि इस स्ट्रैटेजी को एज इट इज़ करने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बैक टेस्ट पे थोड़ा बाद में आते हैं, पहले हम लोग सारे रूल्स जो है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, आपको पता होगा कि मार्केट जो है वो साइडवेज मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, राइट। अब साइडवेज रहता है, इसका पता हम लोगों को कैसे चले? तो उसके लिए हमारे पास एक इंडिकेटर है एडीएक्स। तो एडीएक्स से हमको पता चल सकता है कि हमारा मार्केट जो है वो साइडवेज है, ठीक है, या ट्रेंडिंग है। मतलब चांसेस जो है वो अभी साइडवेज का है या ट्रेंडिंग का है। तो जब भी ऐसा बोला जाता है कि जब भी एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स का जो वैल्यू है वो 25 के नीचे हो जाए, तो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रेंडिंग मार्केट जो है वो नहीं दिखाता, वो साइडवेज मार्केट दिखाता है। एंड जब भी ट्रेंडिंग मूव आता है मार्केट में, तो वो 25 के ऊपर, जब भी हमारा एडीएक्स 25 के ऊपर जाता है, तो वहाँ पे हमको सबसे हाईएस्ट ट्रेंडिंग मार्केट जो है वो दिखते हैं। तो हम लोग इसी चीज़ को यूज़ करने वाले हैं। एंड हम लोग सिंपल एडीएक्स जो है वो ड्रॉ करके, एंड हम लोग 25 यूज़ ना करके हम लोग 21 यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग एक 21 का लाइन यहाँ पे मार्क कर दिए। अब जब जब हमारा क्लोजिंग आया है, जैसे सपोज कीजिए अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, तो जब भी हमारा 21 के नीचे क्लोजिंग आएगा, हम लोग मंथली आयरन कॉन्डोर बना देंगे। और मंथली आयरन कॉन्डोर बनाना बहुत इजी, आपको पता होगा। बट हम लोग रिस्क एपेटाइट जो है वो, सॉरी, जो रिस्क रिवॉर्ड होता है मंथली आयरन कॉन्डोर में, कि कितना रिस्क लेना है उसके विंग्स में और बीच में कितना प्रॉफिट रखना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं एज पर योर रिस्क एपेटाइट। हम भी अपने हिसाब से जो है वो उसमें सेलेक्ट करके और बैक टेस्ट जो है वो किए। तो एक मंथ का हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि जब भी हमारा, जैसे क्या है, पहले हमारा जो ट्रेड है वो 23 सितंबर को लगा होगा फॉर अक्टूबर एक्सपायरी। ठीक है, जब मतलब करंट मंथ में अगर हमारा सिग्नल आ रहा है कि हाँ आयरन कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए बट एक्सपायरी पास में है, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो है वो ट्रेड जो है वो हमारा 21 अक्टूबर तक चला होगा, वो सारा हम लोग डेटा देखेंगे। फिर नेक्स्ट ट्रेड हमारा 11 नवंबर को आया। एंड 11 नवंबर को हम लोग एंड ऑफ द डे जो है वो थोड़ा सा ट्रेड बनाते हैं। यहाँ से हम लोग 11 नवंबर गए एंड एंड ऑफ द डे हम लोग जो है वो ट्रेड बना दिए। और ये जो ट्रेड है वो हमारा नवंबर के एक्सपायरी में बनेगा, क्योंकि करंट एक्सपायरी बहुत दूर है। अब हम लोग आयरन कॉन्टोर बना दिए। अब ये आयरन कॉन्टोर जो है ना, हम वही बता रहे थे कि ये इसमें लेग्स कौन सा रखना है वो अपने हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। हम थोड़ा सा ऐसा लेग्स रखने का कोशिश करते हैं जिसमें हमको रेंज भी अच्छा खासा मिले, और ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ये भी हमको अच्छा खासा देखने को मिले। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा हमको लेके चलना है। ठीक है, अब 11 नवंबर का हमारा जब ट्रेड बन रहा है, तो ये हमारा ट्रेड एग्जिट हो रहा है। देखेंगे अगर, तो 21 के ऊपर क्लोजिंग आया ही नहीं है। तो ये पूरे मंथ जो है वो ट्रेड जो है वो चलेगा। ठीक है, अब इसमें दो रूल है हमारे पास। पहला पहला रूल, अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो हम लोग इसको प्रॉफिट लॉक करेंगे। एंड अगर हमारा ब्रेक इवन ब्रीच होता है, तो फिर हम लोग जाके और चार्ट पे देखेंगे ब्रेक इवन ब्रीच हो गया हमारा, और ब्रेक इवन ब्रीच होने के बाद हम लोग को ट्रेड को एग्जिट कर देना है। फिर देखना है कि क्या अभी भी हमारा एडीएक्स जो है वो 21 से नीचे है। अगर नीचे है तो हम लोग एक न्यू आयरन कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे, मतलब इसको हम लोग रोल कर देंगे। ठीक है, बट अगर हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हो गया है एंड एडीएक्स भी उसके ऊपर क्लोज हो गया है 21 के ऊपर, तो फिर हम लोग ट्रेड जो है वो नहीं बनाएंगे। एंड वापस से जब 21 के नीचे क्लोजिंग आएगा तभी हम लोग ट्रेड जो है वो बनाएंगे। तो इस मंथ में एडीएक्स नीचे क्लोज किया ही नहीं है, तो हमारा इस मंथ में या तो ब्रेक इवन ब्रीच होने पे न्यू ट्रेड लगेगा, या हमारा जो अंदर अगर प्रॉफिट आता तो वहाँ पर लॉक हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारा जो लॉक है प्रॉफिट नहीं हुआ है, इसमें हमारा रेंज के प्राइस जो है वो बाहर जा रहा है, मतलब ब्रेक इवन को हमारा ब्रीच कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम पहला एग्जांपल यही लिए हैं जिसमें ब्रेक इवन ब्रीच हो रहा हो। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हो रहा है। और थोड़ा सा हम लोग 15 मिनट से आगे बढ़े। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हो रहा है, हम लोग यहाँ पे इसको एग्जिट करके एंड हम इसको बैक टेस्ट में सेव कर देंगे। अब हम लोग 20 नवंबर को जाके देखते हैं, क्या 20 नवंबर को हमारा
21 के ऊपर क्लोजिंग आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में मूवमेंट तो आ रहा है, बट मूवमेंट में उतना स्ट्रेंथ नहीं है। इसी रीज़न से मोस्ट प्रोबेबली ये वापस से साइडवेज हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग अगर इसको एग्जिट करके एंड अगेन एक आयरन कॉन्डोर बना दें, ठीक है, सिंपल। और अभी का एक्सपायरी जो है वो 5 दिन दूर है, मतलब 1 हफ्ते के आसपास दूर है, तो चलेगा। अगर एक्सपायरी हमारा 1-2 दिन दूर है तो फिर हम लोग नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा 1:1 के आसपास हम लोग इसको बना देते हैं। तो ये ठीक ठाक अब हमारा बन गया। अब हमारा इस मंथ में एडीएक्स की वजह से एग्जिट कहीं पे भी नहीं मिला है, इसलिए हम लोग ये पूरे ट्रेड को या तो हम ब्रेक इवन पे एग्जिट करेंगे या तो हम प्रॉफिट आने पे लॉक करेंगे और एक्सपायरी तक हम लोग होल्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो है वो 2.6% का प्रॉफिट आ गया। अब हमारा जैसे जैसे 1-1% का प्रॉफिट बढ़ते जाता है, जैसे पहला 1% आता है प्रॉफिट, तो हम लोग एक लेग अंदर आ जाएंगे बाई लेग में। अगर 1 और% बढ़ता है तो एक लेग अंदर आ जाएंगे। तो ये बहुत बार हम बताए हैं, तो आई गेस इस चीज़ में आपको डाउट नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लेग जो है वो अंदर लेके आते हैं एंड हम इससे प्रॉफिट को लॉक करते हैं, जिससे अगर मार्केट अचानक से बाहर निकलने का कोशिश भी करता है तो हमारा जो है वो ज़्यादा लॉस जो है वो नहीं हो, या हमारा जो प्रॉफिट हुआ उसमें से ज़्यादा प्रॉफिट कम ना हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक हम लोग यूज़ करते हैं। अब एक्सपायरी जो है वो शायद आज ही है, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं। हाँ, तो हमारा ऑलमोस्ट फुल प्रॉफिट जो है वो अचीव हो गया, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट 5.4%। एंड इसका 80% अगर हम देखें तो 4% के ऊपर। और फिर उसके बाद हम लोग ट्रेल करते हैं 80% रूल के हिसाब से, कि अगर हमारा 4% प्रॉफिट है एंड 80% प्रॉफिट हमारा अगर उससे सॉरी उससे 80% पे आ जाता है, मतलब 4 का 80% कितना होगा, 3.2%। तो हमारा अब 4 से अगर घट के 3.2 पे आ जाए तो हम लोग 3.2 पे एग्जिट कर देंगे। अगर 4 से बढ़ के 5 पे आ गया, 5 से अगर घट के वापस से 80% पे आ जाए, मतलब 5 से 4 आ जाए, तो हम लोग वापस से उसको एग्जिट कर देंगे। तो ये सिंपल सा ट्रेलिंग मेथड है। अगर ये ट्रेलिंग मेथड यूज़ नहीं करना है तो सिंपल, जब भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का 80% प्रॉफिट अचीव हो जाए तो उसको एग्जिट कर दीजिए। सबसे सिंपल तरीका है 80 या 90%। तो पहले हमारा 1% समझी का लॉस था और ये हमारा प्रॉफिट हो गया, तो दोनों का कैलकुलेट कर लेंगे तो नवंबर मंथ का हमारा पीएनएल जो है वो दिख जाएगा। अब 25 नवंबर को जाते हैं, क्या 25 नवंबर को एडीएक्स जो है वो हमारा 21 के ऊपर क्लोज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो हम लोग वापस से ट्रेड बना देंगे सेम डे। एंड अब हम लोग ट्रेड बनाएंगे दिसंबर के एक्सपायरी का। तो हम लोग दिसंबर के एक्सपायरी का ट्रेड जो है वो बना दिए। एंड अगेन हम लोग सेम लेग्स को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने रेंज के हिसाब से और रिस्क के हिसाब से हम लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ठीक ठाक लग रहा है ये, और ये भी चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे आप लोग तो पता चल जाएगा कि कौन सा काउंटर बढ़िया है। मतलब आप लोग सिर्फ ध्यान देखिएगा ब्रेक इवन सबसे ज़्यादा किस में हो, एंड जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सबसे बेटर किस में हो। मतलब लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रॉफिट ज़्यादा जो है वो चलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग दिसंबर मंथ में अगर देखें तो दिसंबर मंथ में पूरे मंथ में हमारा कहीं पे भी एडीएक्स जो है वो 21 से ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो ये भी ट्रेड जो है वो एक्सपायरी तक जो है वो होल्ड होगा हमारा। एंड इस ट्रेड में अगर हमारा कहीं पे भी ब्रेक इवन ब्रीच होता है तो हम लोग उसको एग्जिट करके रोल कर देंगे। अदरवाइज हम इसको पूरे एक्सपायरी तक होल्ड करने वाले हैं। तो इससे अभी 3% प्रॉफिट हो गया। वैसे हम लोग 1% जब हुआ था तब हम लोग एक लेग को नीचे लाते हैं, फिर 2% होता तो फिर एक लेग को नीचे आते हैं। बट आई गेस आप लोग समझ रहे हैं, हम फास्ट करने के लिए डायरेक्टली प्रॉफिट इंक्रीज करके एंड फिर हम लेग्स को शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 32 पे एग्जिट कर दिए, इसको हम लोग 83 पे एग्जिट कर दिए। एंड इस तरीके से हम लोग चलते रहें। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी जो 80% है हमारा, फुल टारगेट है 9%, इसका 80% मिला लो, 9 ऑलमोस्ट 7% के आसपास तो हो हिट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम ट्रेलिंग यूज़ कर रहे हैं तो ट्रेलिंग के मदद से फुल प्रॉफिट भी अचीव इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल 2 एग्जांपल हम लोग देख लिए। अब यही जो टेस्टिंग के हम लोग पूरे साल का किए हैं, उस टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब पूरे साल में अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा ट्रेड जो है वो, पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे आया था मई में, दूसरा ट्रेड हमारा इस पीरियड में है, तीसरा ट्रेड हमारा इस पीरियड में है, चौथा ट्रेड हमारा इस पीरियड, पांचवा यहाँ पे, छठा और सातवां यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा टोटल 7 मंथ्स ही ट्रेड जो है वो हुए हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 12 महीने में सिर्फ 7 महीने हमको ट्रेड्स मिले हैं एंड बाकी के 4 महीने हमको बाकी के 5 महीने ट्रेड्स जो है वो नहीं मिले हैं। तो उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे हम लोग वो भी आगे आगे आपको हम बताते हैं, बट इसके पहले थोड़ा सा हम लोग डेटा देख लेते हैं। अब इस डेटा में जब आप जाएंगे तो डेटा में हमको क्या दिख रहा है
कि विन रेट्स 50% है एंड ऑल एवरीथिंग। तो ये क्या है, मई में हमारा 2-3 बार ट्रेड हुआ है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मई में हमारा एक बारी नीचे क्लोजिंग आया 21 के, तो हम लोग एंट्री बनाए, फिर वो 21 के ऊपर क्लोज आ गया तो फिर हम लोग उसको एग्जिट कर दिए, क्योंकि ऊपर क्लोज हो गया तो फिर हमारा ट्रेड जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि अब वो ट्रेंडिंग हो सकता है। फिर वापस से वो जब क्लोज किया तो वापस से हम लोग आयरन क्वार्टर बनाए। तो इस तरीके से मई में हमारा 2-3 ट्रेड बना, फिर जून जुलाई में शायद 2-3 ट्रेड बना, ठीक है? तो इस तरीके से टोटल हमारा 14 ट्रेड्स बना 7 महीनों में, एंड उनका विन रेट जो है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? इसको हम लोग अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखे हुए हैं, ठीक है, कि कौन से ट्रेड में कितना परसेंटेज हमारा बना है, एंड इसको हम लोग ऐड अप करते हैं तो हमारा इतने आसपास जो है वो बनता है, ठीक है? जो हम लोग यहाँ पे भी लिखे हैं कि आयरन कॉन्डोर, यूट्यूब और 2025 में टोटल 7 मंथ ट्रेड हुए हैं, एंड हमारा आरओआई जो है वो ये बना है। अब जो 5 महीने ट्रेड नहीं हुए हैं, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब जो 7 महीने ट्रेड हुए हैं ना, उस पीरियड में भी आपको अगर देखेंगे तो उस 7 महीने में, ठीक है, अगर हम देखें मई में ये पीरियड हो गया, जुलाई में ये पीरियड हो गया हमारा, अगस्त सितंबर में ये हो गया, और अक्टूबर में ये हो गया, ठीक है? एंड अगर इससे पहले का बात करें तो जनवरी से लेके और अप्रैल तक हमारा ये पीरियड हो गया। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें कि ये जो हमारा रिटर्न बना है, ये रिटर्न सिर्फ और सिर्फ ये पीरियड में बना है, जब जब हमारा ADX जो है वो 21 के नीचे है। बट जब जब हमारा ADX 21 के ऊपर है, उस समय तो हमारा ट्रेड चल ही नहीं रहा। इसका मतलब उस समय हमारा जो फंड है वो तो फ्री है। तो अगर हम इस पीरियड के लिए कोई और चीज़ लगा दें, तो क्या हम अपना रिटर्न इससे बढ़ा सकते हैं? डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। तो अब इस पीरियड में क्या करना ज़्यादा बेटर रहेगा? नॉन डायरेक्शनल बेटर रहेगा या डायरेक्शनल बेटर रहेगा? तो इस पीरियड में डायरेक्शनल आपको बेटर रहेगा। एंड इस पीरियड में अगर हम डायरेक्शनल करके, एंड किसी भी मेथड से डायरेक्शनल करके अगर हम थोड़ा बहुत भी इसमें रिटर्न ऐड करते हैं, तो फिर वो बहुत अच्छा रिटर्न के कैटेगरी में चला जाएगा। तो डायरेक्शनल को कैसे यूज़ करना वो हम इस वीडियो में बताए हैं। इसमें स्ट्रैटेजी बताए हैं कि हम लोग एक साइड में डायरेक्शनल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बट हमारे पास अब ये पता चल गया कि किस पीरियड में नॉन डायरेक्शनल करना है एंड किस पीरियड में डायरेक्शनल करना है। तो जब नॉन डायरेक्शनल करना है वो तो आयरन क्वार्टर में हमको दिख ही रहा है प्रॉफिट। बट जब डायरेक्शनल करना है तो उसके लिए हम लोग कुछ और लगा सकते हैं, जैसे हम लोग सुपर ट्रेंड यूज़ कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड के हिसाब से हम लोग बेरिश या बुलिश पोजीशन जो है वो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए बना के और छोड़ सकते हैं, एंड टेस्ट कर सकते हैं। एंड फिर जो डायरेक्शनल का हमारा रिटर्न बनेगा उसको भी कंबाइन करके इसके साथ हम लोग कंबाइन करेंगे, तब हमारा नेट 2025 का जो है वो P&L निकल के आएगा। ये जो डेटा है ये सिर्फ नॉन डायरेक्शनल का है। इसके साथ डायरेक्शनल को ऐड करेंगे तो क्या हमको निकल के आएगा, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आपको हम एज अ टास्क दे रहे हैं। अगर कोई भी पर्सन इस टास्क को कंप्लीट करता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं या हमको पर्सनली ज़रूर शेयर करें। एंड जिसका डेटा हमको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, जो मेहनत अच्छे से करके बताएगा हमको या शेयर करेगा, उस पर्टिकुलर डेटा पे हम वीडियो जो है वो डेफिनेटली बनाएंगे। एंड उस वीडियो में हम ये नॉन डायरेक्शनल और जो वो शेयर किए हैं डेटा वो डायरेक्शनल, दोनों को हम कंबाइन करके और एक वीडियो जो है वो हम प्रेजेंट करेंगे। तो आई गेस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है कोर्स का, उस पर क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में 10 से 12 पोजिशनल स्ट्रैटेजीज आप पढ़ते हैं, डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल बोथ, मंथली वीकली वो सारे स्ट्रैटेजीज। तो सारे डिटेल्स यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। ये सारे स्ट्रैटेजी जो है वो लास्ट हम लोग 2-2.5 साल से यूज़ कर रहे हैं। एंड जितने लोग भी अभी तक हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन किए हैं वो सारे लोग व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कम्युनिटी में व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है जिसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है? तो पहले आप जब एनरोल करते हैं तो वीडियोज़ आपको मिलेंगे स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आप वीडियोज़ देखेंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी को क्लियर करेंगे, फिर बैक टेस्टिंग करेंगे, फिर डाउट्स आपको जो आएंगे तो डाउट्स जो है वो आप फिर हमसे डायरेक्टली हमारा जो लाइव क्लासेस होता है उस लाइव क्लासेस में आप जो है वो डाउट्स पूछ सकते हैं। टोटल 1 साल के लिए ये सारी चीज़ें वैलिड रहेंगी आपको, वीडियोज़ एंड ऑल। एंड टोटल 1 साल हमारा लाइव क्लासेस भी चलता है। तो लाइव क्लासेस हमारा वीकेंड में होता है। एंड 1 साल में टोटल 25 के आसपास हमारा डाउट क्लासेस जो है वो होगा, ठीक है? तो 25 क्लासेस में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर लेना है एंड किसी भी 1-2 स्ट्रैटेजीज़ को सेलेक्ट करके एंड उसको मास्टर कर लेना है लाइफ टाइम के लिए। एंड एक चीज़ हम बताते हैं, एक सीक्रेट आपको बताते हैं। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं, चाहे जितने भी अच्छे प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट ट्रेडर्स होते हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन होता है, वो ये होता है कि वो स्ट्रैटेजी ज़्यादा चेंज नहीं करते, ठीक है? अगर हम एक स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज कर लिए ना, तो वो स्ट्रैटेजी अगर बैड पीरियड में भी है
तो हम उसको इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश कर सकते हैं या हम लोग उसमें एफर्ट्स लगा सकते हैं उसको कुछ इम्प्रूव करने का, बट हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत कॉमन जो है ना चीज़ आपको देखने को मिलेगा एक कंसिस्टेंट ट्रेडर में। आप लोग कहीं भी इस चीज़ को जाके देखिए, अगर कोई कंसिस्टेंट ट्रेडर है तो 2022 में जो वो यूज़ कर रहा था ना, वो अभी भी वही यूज़ कर रहा है, ठीक है? बट उसमें थोड़ा बहुत वो ट्वीक जो है वो किया होगा, बट पूरी तरीके से चेंज नहीं किया होगा। एंड जो लोग पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, वही एक सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात आ गया कि आप एक स्ट्रैटेजी को जब आप सपोज़ कीजिए 1 साल उस पे टाइम दे चुके हैं एंड मान लेते हैं कि वो काम करना थोड़ा-सा कम कर दिया। तो आपको उस स्ट्रैटेजी में इतना एक्सपीरियंस हो गया ना कि आप उसमें थोड़ा-सा भी ट्वीक करके एंड उसको सही कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसमें अच्छा करेंगे एज़ कम्पेयर टू एनी न्यू स्ट्रैटेजी, ठीक है? तो ये सिंपल सा एक सीक्रेट है जो आपको हम बता दिए, जो लास्ट वीडियो देख रहा है लास्ट तक, वो ये चीज़ समझ जाएगा। एंड आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं DEC, अभी जनवरी तक ये जो है कूपन वैलिड रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।